हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के पॉइंट से पॉइंट्स हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा को कई जगह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के रूप में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। देखिए एक एक बात हम आपको बताएंगे, जैसे कि व्यंजक, जैसे कि बीजीय व्यंजक है। व्यंजक क्या होता है? देखो, व्यंजक को इंग्लिश में हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। व्यंजक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे x+3 है, जैसे x+3 है, 2x-5 है, 3x² है, 4xy है, 7 है। ये सब क्या है? व्यंजक हैं। ये सब क्या है? व्यंजक है, यानी कि एक्सप्रेशंस है। ठीक है, देखिए अब हम एक एक चीज़ को समझते हैं। जैसे इसमें x है, इसमें y है, इसमें x है, इसमें x है, y है। ये सब वेरिएबल है। ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल है, यानी कि चर है, यानी कि चर है। इसका मान हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है, यानी कि वेरिएबल जो है उसका वैल्यू डिफरेंट होता है, यानी कि वेरिएबल जो है उसका वैल्यू डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में वेरिएबल डिफरेंट होता है। ठीक है, और समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? यानी कि वेरिएबल जो है क्या है? हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगा, यानी कि चर के विभिन्न मान हो सकता है। जैसे कि x+3 = 0, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x = -3। ठीक है, +3 को हम इस साइड में क्या आ जाएगा? -3। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, 3x+3 = 0 है। x बराबर 3 को हम इस 3 इस साइड प्लस में है, इस साइड हम भेज देंगे, ये माइनस में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जा रहा है? -1। यहाँ पे -3 आ रहा है और यहाँ पे -1 आ रहा है, जबकि दोनों x ही है। मतलब क्या हुआ? x का मान विभिन्न हो सकता है, इसलिए x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? x का मान विभिन्न हो सकता है, इसलिए x क्या है? वेरिएबल है। मतलब कि जो भी टर्म का मान बदल सकता है वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। जो भी टर्म का मान बदल सकता है वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, 5 है, 3 है, 4 है, 7 है। ये सब क्या है? ये सब अचर है। अचर है मतलब कांस्टेंट है। इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, चलिए चर का मान विभिन्न होता है और अचर का मान निश्चित होता है। वेरिएबल का जो वैल्यू है वो विभिन्न होता है और कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो निश्चित होता है। जैसे कि 3 है, 4 है, 7 है। चर यानी कि वेरिएबल जो है x, y, z, ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए -3 आया हुआ है और यहाँ पे -1 आया हुआ है। x बराबर -3 भी लिख रहे हैं, x बराबर -1 भी लिख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। यानी कि क्या हुआ? x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चर एवं अचरों की सहायता से क्या बनता है? व्यंजक बनता है। ठीक है, व्यंजक जो है वो कैसे बनता है? टर्म को जोड़ने से बनता है। व्यंजक कैसे बनता है? टर्म को जोड़ने से बनता है, यानी कि पद को जोड़ने से बनता है। x अकेले में ही पद है, 4xy अकेले में ही एक पद है, यानी कि टर्म है। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको हम जोड़ देंगे कई सारे टर्म को, तो क्या बन जाएगा? व्यंजक बन जाएगा। व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशंस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ देंगे कई सारे टर्म को तो क्या बन जाएगा? व्यंजक बन जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, टर्म समझ गए होंगे आप लोग, व्यंजक भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि 4x² है,
मतलब क्या हुआ, 4x² है, मतलब क्या हुआ 4 इंटू x, ठीक है। इसमें 4 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ओके, देखिए हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं। ये x इंटू एक्स क्या है, अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। x इंटू एक्स क्या है, अलजेब्रिक टर्म है। 4x² किससे बना है, 4 इंटू एक्स से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग गुणनखंड भी समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में, ठीक है। पहले हम लाइक टर्म के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। लाइक टर्म मतलब समान पद। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो, क्या कहता है, जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसा हो तो वो पद समान कहलाता है, ठीक है। जब टर्म के अलजेब्रिक फैक्टर एक जैसे ही हो तो वो क्या कहलाएगा, लाइक टर्म। अब हमें इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं देखना है, ठीक है। बाकी जो है अलजेब्रिक फैक्टर्स उसको देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि यहाँ पर 3x है, यानी कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है। तो ये क्या है, ये है लाइक टर्म। क्यों लाइक टर्म है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो डिफरेंट है बट अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब हम लाइक टर्म के बारे में बात कर लिए, अब हम अनलाइक टर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो, क्या कह रहा है, जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो वे असमान पद कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, असमान पद कहलाते हैं। अनलाइक टर्म में ऐसा नहीं होता है, बीजीय गुणनखंड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक टर्म में बीजीय गुणनखंड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर क्या है, y है, तो ये लाइक टर्म है, नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब भी हम जोड़ेंगे तो लाइक टर्म को ही जोड़ेंगे, जब भी हम घटाएंगे लाइक टर्म को ही घटाएंगे, ठीक है। जब भी जोड़ना होगा तो हम लाइक टर्म को ही जोड़ेंगे और जब भी घटाना होगा तो लाइक टर्म को ही घटाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए हम आपसे पूछे कि 1 आम प्लस 1 आम कितना होता है, तो आप बताएंगे 2 आम हो, ठीक है। आप बताएंगे 2 आम। अगर हम आपसे पूछे 1 आम और 1 लीची के कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 आम ही होगा और 1 लीची होगा, उससे आप जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से x प्लस एक्स पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, यदि हम आपसे x प्लस एक्स पूछेंगे तो आप बोलेंगे 2x होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछे कि x प्लस वाई कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे x प्लस वाई ही होगा, ठीक है। लाइक टर्म को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लाइक टर्म को जो है उसे हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बट अनलाइक टर्म को हम नहीं जोड़ पाएंगे और नहीं घटा पाएंगे। तो चलिए आई थिंक कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, मोनोमियल, यानी कि मोनोमियल या इसे आप एक पदी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए जिस व्यंजक में या जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक ही पद हो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स, ठीक है। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक ही पद हो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पे 4x² एक ही पद है, 3x² एक ही पद है, -7z एक ही पद है, 5xy² एक ही पद है, 10y एक ही पद है, -9 एक ही पद है, यानी कि जो भी है सब एक ही पद है, ठीक है, यानी कि सब एक ही पद है, ठीक है। वैसे ही ये क्या है, बाइनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल्स मतलब द्विपदी, ठीक है। वैसे आप वर्ड से ही द्विपदी से ही समझ रहे होंगे, जिसमें कि 2 पद हो, ठीक है। यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 पद हो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल्स, ठीक है। देखिए इसमें 2 पद है, हाँ है, a प्लस b है, इसमें
इसमें देखिए यहाँ क्या है 4l प्लस 5m, यहाँ क्या है a प्लस 4, यहाँ क्या है 5 माइनस 3xy, यहाँ क्या है z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही क्या है ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स मतलब त्रिपदी। ठीक है, यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में तीन पद हो वो क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें त्रिपद है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y माइनस 5, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया त्रिपदी। ठीक है, और वैसे ही क्या है बहुपद। ठीक है, बहुपद देखिए बहुपद में क्या होता है एक या एक से अधिक कितने भी पद इसमें हो सकते हैं, ये क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल्स में क्या होता है एक या एक से अधिक कितने भी पद इसमें हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बहुपद या पॉलिनोमियल्स। इसे आप कुछ जो बहुपद या पॉलिनोमियल्स जिसे जो समझ में आएगा वो आप कह सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल समझेंगे वो पॉलिनोमियल समझेंगे, जो इसे बहुपद समझेंगे बहुपद समझेंगे। इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे जिस ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोग को समझने में। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं तो देखिए क्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है 3xy 7xyz माइनस 10 और क्या है 2x प्लस 3y प्लस 7z। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुपदी। ओके, तो ये आपका अगला टॉपिक रहा। ठीक है, इस टॉपिक में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम पहले एडिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एडिशन में अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बताए हैं कि जब भी आप एडिशन करेंगे तो लाइक टर्म को साथ में लेंगे। जैसे कि अगर आपके पास 3x प्लस 4x रहे तो देखिए ये लाइक टर्म है दोनों, तो इसे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना ये हो जाएगा 7x। ठीक है, वैसे ही एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं 5x प्लस 8y एंड इसमें आपको ऐड करना है 6x प्लस 9y। अब ये दो एक्सप्रेशंस आपको ऐड करना है। ठीक है, देखिए इसमें ये 5x 6x 5x प्लस 6x। ठीक है, प्लस अब क्या है 8y प्लस 9y। ये दोनों एक साथ ऐड होंगे और ये दोनों एक साथ ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा आपको 11x प्लस ये हो जाएगा 17y। तो ये आपका आंसर रहा 11x प्लस 17y। तो इससे आप और अच्छे से लाइक टर्म को समझ गए होंगे एंड एडिशन करना भी। लेकिन अब हम क्या करेंगे रोज में ऐड करेंगे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कि सपोज कीजिए आपको 3 एक्सप्रेशन दिया रहे और उसे आपको ऐड करना हो, लेकिन एडिशन करना है सेपरेट रोज में। सेपरेट रोज में कैसे होता है, तो आइए देखिए। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। अब ये तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो जैसे कि हम आपको पहले बोले हैं कि इसे हम रोज में अरेंज करेंगे। इसे हम किस में अरेंज करेंगे, रोज में अरेंज करेंगे। तो चलिए इसे हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और कि जब आप अरेंज करेंगे तो आप ध्यान रखना कि लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखना है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे अरेंज कर लेते हैं। और हाँ, फर्स्ट वाले टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये है 7xy प्लस 5yz माइनस 3
ZX। ठीक है। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप अरेंज करेंगे तो आप ध्यान रखना कि लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखना है। ठीक है, लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखना है। ओके, यहाँ YZ है तो यहाँ हम 4YZ लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब है 9ZX। तो देखिए 9ZX, ZX कहाँ है, यहाँ है ZX, तो ये प्लस का साइन है, प्लस 9ZX। ठीक है, अब क्या है, अब है 4Y। 4Y है तो क्या यहाँ पे 4Y है, नहीं है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे 4Y। ठीक है, दो हम अरेंज कर लिए। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन में आते। यहाँ पे 3XZ नहीं है, बस इसको हम 9ZX के नीचे लिख सकते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, 3ZX, XZ एक ही बात है। लेकिन हाँ, आपके मन में क्वेश्चन तो आएगा, आपको तो लगेगा कि अरे मैम आप तो यहाँ पे तो XZ था और वहाँ पे आप जाके इसको ZX कर दिए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि XZ हो या ZX हो, बात तो एक ही है। जैसे कि 4 × 2 = 2 × 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से X × Z मल्टीप्लाई करें या Z × X करें। ठीक है, इसी तरह से X × Z मल्टीप्लाई करें या Z × X करें, बात एक ही है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 5x, तो यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसे हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, 5x। हाँ देखिए, अब क्या है, 2xy यानी xy यहाँ है तो इसके नीचे हम लिखेंगे माइनस क्या है, 2xy। ठीक है, अब देखिए हम इन सबको ऐड कर दिए हैं, नॉर्मल उसी तरह से हम ऐड किए हैं जैसे कि हम कॉलम्स में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5x के सामने 5x और कहीं x है, यहाँ पे नहीं है इसके सामने, तो हम इसको लिख लेंगे 5x। ठीक है, प्लस 5x और यहाँ पे क्या है, 4y। ठीक है, 4y माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम इन दोनों को करेंगे प्लस माइनस। 9 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस 6ZY, तो प्लस 6ZY में से हम माइनस करेंगे 3, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको प्लस 3ZX। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यानी कि 5 4 5 कितना हो जाएगा, 9। तो कितना हो जाएगा, 9YZ। ठीक है, प्लस अब क्या है, अब ऊपर प्लस है, 7 प्लस है और 2 माइनस में है। ठीक है, ये माइनस होके आपको आ जाएगा 5XY। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, यही एडिशन आप पहले एक ही लाइन में करते होंगे साथ में लाइक टर्म को लिख के, बट अब हम इसे कैसे किए, रोज में अरेंज करके। और जब आप रोज में अरेंज करके करते हैं तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाता है और गलती भी कम होते हैं, क्योंकि जब हम उसे अरेंज करते हैं तो कोई नंबर्स मिस नहीं करते हैं या कोई डबल नहीं लिख देते हैं, तो वो एरर्स यहाँ पे नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप एडिशन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे एडिशन करना। ठीक है, आप एडिशन अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका अगला टॉपिक रहा। अगला टॉपिक है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना। तो आइए हम देखते, एक एग्जाम्पल हम पहले ले लेते हैं। जैसे कि ले लीजिए 11x प्लस
माइनस 12x, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 11x माइनस 12x, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपको माइनस x, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशन को तो साइन चेंज हो जाता है। ये तो हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताए, ठीक है। अब इसको भी जैसे कि एडिशन किए थे हम रोज में, वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है, इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम अरेंज कर लेते हैं कि अब हम इसे अरेंज कर लिए। अब देखो अगर इसको ऐड करना होता तो नॉर्मली जैसे हैं वैसे ही प्लस माइनस का साइन देकर उसे ऐड कर देते, लेकिन इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो ये कि आप जो लास्ट में एक्सप्रेशंस लिखे हैं, उसका साइन चेंज करनी होती है, ठीक है। साइन चेंज करनी है, यानी कि जहाँ नीचे वाले एक्सप्रेशंस में प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है, ठीक है। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस था, माइनस कर दिया, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस किए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे माइनस और प्लस किए। इसी तरह जो नीचे वाले एक्सप्रेशंस होते हैं उसकी जो टर्म है उसकी साइन चेंज होंगे, ठीक है। साइन चेंज होंगे का मतलब ये नहीं कि प्लस सिर्फ माइनस होता है, साइन चेंज होंगे का मतलब ये कि प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस होता है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपको 3 प्लस है, प्लस ही होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9y माइनस 5x प्लस 12y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशंस है, आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके पहले रोज में अरेंज करेंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन के लाइक टर्म के नीचे आएगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज होगा, अगर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो नॉर्मली जैसे हम प्लस माइनस करते हैं साइन देकर वैसे ही करेंगे, ओके। तो ये आपका टॉपिक था सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, ओके। तो चलिए अब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए ये आपके लिए अगला टॉपिक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपके लिए क्या है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक का गुणन, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। a इंटू ए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है माइनस ए इंटू बी, तो माइनस ए इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ है a इंटू माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस ए बी, ठीक है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस ए इंटू माइनस बी, ठीक है। तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है, क्या हो गया ए बी, यानी कि माइनस इस साइड माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया ये ए बी, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 इंटू एक्स, तो देखिए 4 इंटू एक्स का मतलब हुआ, 4 इंटू एक्स का मतलब हुआ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि 4 बार x को जोड़ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 4x, ठीक है। इसी तरह से आपको दे दिया जाए कि 4 इंटू 3x क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x, यानी कि कितने बार, 4 बार 3x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12x,
ठीक है। देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपल तरीका है, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 4 क्या हो गया, 12 हो गया। जो बचा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे लिख लीजिए। अब देखिए वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5x × -3x, ठीक है। तो ये क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 15, ठीक है। 15 आ गया, साइन माइनस का, यहाँ साइन माइनस का हो गया, और xy लिख दिए। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। ये मान लीजिए कि आपको लंबाई दिया हो 3x, चौड़ाई दिया हो 5y, ठीक है, और आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा हो। किस चीज़ का, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा हो, यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा हो। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुना कर देंगे। 3 को 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा, और xy को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो y को y से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे y² है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, y³, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम आपको 4-5 घात का फॉर्मूले बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए a⁴ m × a⁴n है इसका, तो ये हो जाएगा आपको a⁴m + n। कैसे हो जाएगा, मतलब अगर 2⁴ × 2⁴3 रहे तो ये हो जाएगा आपको 2⁵। 2 को 2 ही लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। मतलब a⁴m × a⁴n रहे तो ये हो जाएगा आपको a⁴m + n, ठीक है। सिमिलरली अगर हमसे ये पूछा जाए कि a⁴m / a⁴n है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको a⁴m - n, ठीक है। तो देखिए यानी कि a⁴7 / b⁴3 रहे तो ये हो जाएगा आपको a⁴7 - 3, यानी कि a⁴4, ठीक है। अब एक चीज़ आप और देख लीजिए कि x⁻⁻ a रहे तो ये हो जाएगा आपको 1/(x⁴a), यानी कि a⁴1 रहे तो ये हो जाएगा आपको 1/(2), ठीक है। यदि आपको a⁻−2 रहे तो ये हो जाएगा 1/(2²), ठीक है। और यदि 2⁻−3 रहे तो ये हो जाएगा आपको 1/(2⁵), ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपको दिया रहे a⁴m⁴n रहे तो ये हो जाएगा आपको a⁴m × n, ठीक है। यानी कि a⁴2 और 2⁵ रहे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2⁶। अब देखिए तीसरा चीज़ क्या है, अगर 2⁵ × 3⁵ रहे तो ये हो जाएगा आपको 6⁵, मतलब a⁴m रहे a⁴m रहे और b⁴m रहे तो ये हो जाएगा आपको ab⁴m, ठीक है। इसी तरह से यदि आपको ये दिया रहे कि a⁴m / b⁴m दिया रहे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको a/b⁴m, ठीक है। यदि आपको दिया रहे a⁴0 तो ये क्या, ये हो जाएगा 1। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया, इससे आप मल्टीप्लिकेशन करना अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 × 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 20, ठीक है। अब यहाँ पे a है, ठीक है, a है, यहाँ पे हम a लिख लिए। यहाँ पे देखिए b है और यहाँ भी b है, सॉरी b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b², ठीक है। c यहाँ है तो यहाँ हम c लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ l² है, यहाँ l है तो मतलब क्या हो जाएगा, l⁴, ठीक है। अब देखिए यहाँ m है और यहाँ m², हम आपको बताए हैं कि यदि m यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m⁴। तो चलिए यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको
आगे बताते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना हो, मान लीजिए लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब वैसे ही देखिए यहाँ a है, यहाँ कहीं a नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पे a लिख लिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए b है और कहीं नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए वैसे ही यहाँ पे c है और कहीं नहीं है, यहाँ पे c हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ x है तो x लिख लिए, यहाँ y है y भी लिख दिए, और यहाँ z है यहाँ पे z लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आगे वैसे ही यहाँ पे m² है। ठीक है, और यहाँ पे भी m है, यानी कि यहाँ पे m है, यहाँ पे m² है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा m⁻3। ठीक है, अब देखिए यहाँ p है, यहाँ p² है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा p³। ठीक है, यहाँ n है और यहाँ n² है, तो कितना हो जाएगा n³। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ भी 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए वैसे ही यहाँ पे q है, यहाँ पे q² है, यहाँ पे q³ है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q⁻6। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। चलिए इसी तरीके से अब हम आपको इसे मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या a × b + c + d। ठीक है, तो देखिए इसे हम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए a को b से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ab। ठीक है, अब यहाँ पे a को यदि हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ac। अब a को यदि हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ad। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब वैसे यहाँ पे क्या है 5xy। ठीक है, अब देखिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए 5xy, इसको हम पहले इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5x, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x² y। ठीक है, अब इसे हम इससे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5xy²। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 को 5 से कितना आ जाएगा 25, xy को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, वैसे ही हम आपको इसको मल्टीप्लाई करना बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसे p को 6 p⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 p⁻3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 p⁻3। ठीक है, अब फिर से p से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे 7p से। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अब वैसे ही हम p को 7p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 7p²। p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, तो p²। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिख लिए। अब देखिए p को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5p। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4p⁻2 q⁻2। ठीक है, तो चलिए इसे हम पहले p⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 को 4 ही हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ भी p² है, यहाँ भी p² है, p² माइनस सॉरी p को p² से p² मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा p⁴। ठीक है, अब देखिए हम q, यहाँ q नहीं है तो हम q² यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिए। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ 4pq ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4p² लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे q² है, यहाँ भी q² है, q² मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा q⁴ आ जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम हम आपको तोड़ के बताएंगे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ताकि आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a b c है, अब इसे हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a b c है, इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a है तो a² हो जाएगा। ठीक है,
अब बी सी यहाँ नहीं है तो बी सी हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन हम लगा दिए। अब यहाँ पे फिर ए बी सी है तो देखिए यहाँ पे बी है तो पहले क्या हम ए लिख लेंगे, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है तो बी स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। फिर सी है तो सी को हम ऐसे ही लिख लिए, ओके। अब देखिए प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिए और यहाँ पे देखिए अब ए बी सी है, अब इसको हम इससे सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को हम पहले एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद ए बी को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है तो ये सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से सीख गए होंगे मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a प्लस 7 या यहाँ है b माइनस 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आराम से सोचना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, एक बार इसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इस पूरे टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या किए हम, a इंटू बी माइनस 5 लिख लिए यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए प्लस है, प्लस लिख लिए, 7 यहाँ लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, b माइनस 5 यहाँ लिख लिए। हम आपको बताएं एक बार इससे इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे इससे करेंगे, ठीक है। a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब a को हम, अब माइनस यहाँ था तो माइनस यहाँ लिख दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक है। अब देखिए a को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a, प्लस है प्लस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा, 7 5, सॉरी यहाँ 7 है, यहाँ b है तो कितना हो जाएगा, 7b, ठीक है। अब 7 को हम 5 से करेंगे, माइनस था माइनस लिख दिया। अब 7 को हम यदि 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या है 5a इंटू 5a माइनस 3b। यहाँ पे भी सेम करना है, एक बार इससे इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है तो हम यहाँ पे a स्क्वायर लिख लिए। अब हम पूरा इस टर्म को एक बार यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब फिर प्लस है तो प्लस का साइन लगा के भी यहाँ लिख लिए, इनटू क्या है 5a माइनस 3b, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे हम a स्क्वायर को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a क्यूब, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर को हम 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, ठीक है। प्लस है, यहाँ प्लस है तो हम प्लस का साइन लगा दिए, ठीक है। अब देखिए 2ab स्क्वायर को हम 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a है तो पहले हम a लिख लेंगे, फिर यहाँ पे b स्क्वायर है तो पहले हम b स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब देखिए अब आप 2b स्क्वायर से 3b को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इससे आप देखिए पहले आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्या बच रहा है, b स्क्वायर, यहाँ है b स्क्वायर, यहाँ है b, यहाँ b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, b टू द पावर 3, ठीक है। यानी कि ये कितना आ गया 6b टू द पावर 3, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग यहाँ तक नहीं समझे होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे और मल्टीप्लिकेशन करना आप तो बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम आपको अगले टॉपिक की तरफ ले जाते हैं, यानी कि अब हम आपको बताएंगे कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताते हैं, ओके, ठीक है। देखिए आइडेंटिटीज क्या होता है, देखिए ये फार्मूला है जो सभी वेरिएबल के लिए मान्य है, ठीक है। ये हमारे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। ये हम याद रखते हैं, इसलिए याद रखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। लेकिन याद रखने से पहले हमको ये देखना ज़रूरी है कि ये आता कैसे है, ठीक है। देखिए इसे वो लाएंगे कैसे,
देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है ना, हम क्या करेंगे, एक बार a से ये वाले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार b से ये वाले पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई के क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब a को b से किए तो a b हो गया, प्लस है प्लस लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए प्लस है प्लस लिख लिए, b को a से किए तो a b हो गया, अब b को b से किए तो b स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस ले लिए। अब देखिए a स्क्वायर इतना प्लस का साइन है, साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे a b है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2ab। ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर है, b स्क्वायर लिख लिया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप कहेंगे आप कि इसका क्या ज़रूरी है मैम। ठीक है, देखिए हाँ इसका क्या ज़रूरी है, देखिए अगर हम आपसे कह दें कि 102 का स्क्वायर बताइए, 102 का स्क्वायर बताइए, तो आप तुरंत नहीं बता पाएंगे। अगर इसको आप इस फॉर्मूले पे बनाएं, तो आप आसानी से बता सकते। देखिए a के स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो इस पे 2 जीरो तो 4 जीरो कर दीजिए। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 4, ab मतलब 200 400, अब इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10404, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। देखिए इससे क्या होगा, ये हम एग्जाम्पल दिया आपको, देखिए इससे क्या होगा, आपका बड़े बड़े कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक आइडेंटिटीज हम आपको बता चुके हैं, अब हम आपको दूसरा आइडेंटिटीज बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा आइडेंटिटीज क्या है आपके लिए, दूसरा आइडेंटिटीज है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिए। देखिए अब क्या करेंगे, हम एक बार a को इस वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको b से हम ये वाले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या कि देखिए यहाँ पे हम a ले लिए और a माइनस बी ले लिए। ठीक है, माइनस लिख दिए, फिर यहाँ पे b लिए, फिर a माइनस बी का। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया, हम इसको a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, a को b से किया, माइनस है माइनस का साइन लगा लिए। अब देखिए a को b से किया तो a b हो गया, फिर माइनस है माइनस लगा लिए, फिर देखिए b को a से किए तो a b हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस में साइन का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हम यहाँ पे प्लस ले लिए। अब b स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किए तो b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया, ये 2ab हो गया, ab यानी 2ab हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस है, प्लस ले लिया, फिर b स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ के साथ ये भी है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे मल्टीप्लिकेशन भी बताए हैं आपको, यदि कोई भी दिक्कत आ रहा होगा आपको मल्टीप्लिकेशन करने में, तो आप मल्टीप्लिकेशन भी फिर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको अगला आइडेंटिटीज बताते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा आइडेंटिटीज आपके लिए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए यहाँ भी क्या करना है, बिल्कुल वही करना है जो हम आपको पहले बताए हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, a को ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई, एक बार b वाले इस टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, बिल्कुल हम यहाँ पे कर लिए, एक बार a यहाँ पे a ले लिए। ठीक है, और फिर क्या है, a माइनस बी लिख लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर क्या है, प्लस है, प्लस का साइन लगा दिए, फिर b है, b ले लिए, फिर क्या है कि a माइनस बी को बिल्कुल वैसे यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई, a को a से मल्टीप्लाई किए, a स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस ले लिए, a को b से मल्टीप्लाई किए, a b हो गया। ठीक है, फिर प्लस है प्लस ले लिए, फिर b को a से मल्टीप्लाई किए तो a b हो गया। ठीक है, फिर माइनस है माइनस ले लिए। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है, b यहाँ b है, यहाँ b है, तो b को b से मल्टीप्लाई क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए a b कैंसिल आउट हो गया, तो ये a स्क्वायर, तो क्या आ गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको अगला आइडेंटिटीज बताते हैं।
ठीक है, क्या है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो देखिए इसको भी बिल्कुल वही करना है, एक्स को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और फिर एक्स के साथ पूरे एक्स, एक बार ये वाला टर्म क्या, फिर ये टर्म हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्लस है प्लस ले लिए, फिर उसके बाद ए है ए ले लिए, फिर उसके बाद ये टर्म हम यहाँ पे एक बार लिख लिए, ठीक है। देखिए अब एक्स को एक्स के मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस है प्लस ले लिए, ठीक है, प्लस ले लिए। अब क्या हो गया, एक्स को बी से किए तो बी एक्स हो गया, फिर प्लस है, फिर प्लस यहाँ ले लिए, फिर यहाँ पे क्या ए को एक्स से किए तो ए एक्स हो गया, फिर प्लस है प्लस का साइन ले लिए, फिर ए बी को मल्टीप्लाई किए ए बी आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे किए एक्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी देखिए यहाँ पे एक्स क्या किया, हम एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं, देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखिए आप केवल ये याद कर लेंगे ना तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर है, देखिए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 2ab है, ठीक है, देखिए 2a बी की जगह माइनस बी रखेंगे, ठीक है, माइनस बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, ठीक है। देखिए क्लियर है ये बात, इतना समझ गए आप लोग। देखिए अब इसी फॉर्मूला से हम आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहीं से हम क्या कर लिए, 2 ले लिए कॉमन, 2 कर लिए कॉमन तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर हम यहीं पे माइनस कर लिए होते तो क्या होता, आप बताइए, यदि माइनस कर लिए होते तो क्या हो जाता, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है, क्या हो जाता है 4ab। देखिए क्लियर है, a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस करेंगे 0, b स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस करेंगे 0, 2ab से माइनस 2ab करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab प्लस 4ab हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्लियर है ये बात, तो चलिए अब हम आगे बताते हैं। देखिए इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए क्या किए हम, कुछ नहीं किए, बस a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या किए, इस साइड लेके चले आए, ठीक है। अब देखिए इसी से हम ये भी कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे, 4ab को इस साइड लेके चले गए तो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम इसमें 3 टर्म ले आते हैं। तीन टर्म का मतलब क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपको b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। देखिए अब ये हो जाएगा आपको c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। देखिए अब सबको ऐड कर देंगे, a स्क्वायर को हम ऐड कर दिए तो क्या हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ही b स्क्वायर को हम ऐड कर दे तो क्या हो गया 2b स्क्वायर। वैसे ही अब हम क्या करेंगे c स्क्वायर को ऐड कर दे तो क्या हो गया 2c स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस का साइन लगा दिए, फिर देखिए 2bc यहाँ भी लिख लिए, फिर क्या है 2ac लिख लिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या किए, अब हम 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा,
ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, इसी तरह से हम प्लस का भी करके देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर रहे तो क्या हो जाएगा। देखिए, तो यदि ये रहे तो फिर से क्या होगा, फिर से वही होगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर ये हो जाएगा आपको बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2bc, फिर प्लस है प्लस ले लिए, फिर ये हो जाएगा आपको सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, देखिए अब सबको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि ए को हम एक जगह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर बी को एक जगह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, फिर क्या है, फिर सी को एक जगह कर लेंगे तो फिर क्या 2c स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2ab प्लस 2bc, 2a है तो फिर इसको यहाँ पे हम प्लस 2ab लिख लिए, फिर उसके बाद क्या है 2bc, तो फिर यहाँ प्लस 2bc ले लिए हम, फिर प्लस का साइन लगा दिए, फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिए, फिर यहाँ पे 2ac लिख लिए। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे भी वही किया हम कि 2 कॉमन ले लिए और उसके बाद हम सबको लिख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको देखिए एक चीज़ और हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप लोग ये करके देख चुके हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आप लोग करके देख चुके हैं। क्या हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या किया, हम बिल्कुल कुछ नहीं किए, बस इसको हम इस साइड लेके चले आए। ठीक है, इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो आप ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ दिया जाए ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए ए टू द पावर 4 हो गया, ए टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए स्क्वायर रख दिया, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए स्क्वायर रख दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4, एक जगह ए स्क्वायर बी की जगह बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम कर दिए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यदि दिक्कत है तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए एक और फार्मूला है, वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है ये, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इसको भी वैसे ही कर, जैसे हम आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना बताए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। एक बार ए से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार बी से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार सी से हम ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल वैसे ही कर लिए। फिर देखिए फिर यहाँ पे क्या किया, हम ए को ए से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, फिर ए को बी से किए, फिर प्लस है प्लस ले लिए, फिर ए को बी से किए तो ए बी हो गया, फिर बी ए को सी से किए, फिर प्लस है प्लस ले लिए, फिर ए को सी से किए तो ए सी हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिए, फिर क्या किए बी से मल्टीप्लाई किए ए को तो ए बी हो गया,
फिर उसका प्लस का साइन, प्लस का साइन, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई किए तो बी सी हो गया, फिर प्लस है प्लस ले लिए, फिर उसके बाद सी को ए से किए तो ए सी हो गया, फिर प्लस है प्लस ले लिए, फिर उसके बाद सी को बी से किए तो बी सी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है प्लस ले लिए, फिर सी को सी से किए तो सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या किया हम सबको, फिर क्या किया देखिए ए एक ही बार है तो ए स्क्वायर यहाँ पे हम लिख लिए, फिर उसके बाद देखिए बी भी एक ही बार है तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर ले लिए, सी भी एक ही बार है तो हम सी स्क्वायर ले लिए। देखिए ए बी 2 बार है तो क्या होगा 2ab, ठीक है। अब देखिए अब क्या है बी सी है ना, बी सी है, बी सी प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा यानी कि ऐड हो जाएगा, तो यानी कि बी सी क्या होगा 2bc हो जाएगा, प्लस फिर प्लस का साइन लगा, फिर उसके बाद ए सी है 2 बार है, प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2ac, ठीक है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, फिर से देख लिया कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल आप सॉल्व करना सीखिए, ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉल्व करना सीख जाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सी स्क्वायर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी आ गया, 2a माइनस बी लेना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर साइन, यहाँ का साइन बदल जाएगा, यानी कि यहाँ का साइन माइनस 2ab होगा, ठीक है। यहाँ का भी साइन बदल जाएगा 2bc, ठीक है। देखिए यहाँ का साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है ही नहीं, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब हम c का साइन बदल देते हैं, c का साइन हम बदल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस 2ac, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, अब हम a का ही साइन बदल देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम a का साइन बदल देते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, ठीक है। आप इतना बात समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप समझ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, क्लियर है इतना बात। देखिए इससे हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc माइनस ac, यानी 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। ये देखिए क्या किया हम बस इस साइड वाले टर्म को इस साइड कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। क्या देखते हैं ए प्लस बी का क्यूब, देखिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्या देखिए हम ए प्लस बी के क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही है ये है ना, ठीक है। देखिए हम ये करना सीख चुके हैं कि कैसे फार्मूला आता है, ठीक है। अब देखिए अब तक आप लोग फार्मूला सॉल्व करना सीख चुके होंगे, यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ए को हम ऐसे ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू, ए को बी से करेंगे तो ए बी ए स्क्वायर, अब ए को 2ab से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए वैसे ही अब क्या करेंगे b को a स्क्वायर से करेंगे, अब b को a स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर b, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे b को हम b स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा b क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे b को हम 2ab से करेंगे तो क्या हो जाएगा b को अगर हम 2ab से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2ab स्क्वायर, ठीक है। कर लिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इकट्ठा कर लेंगे, ए क्यूब एक ही बार है तो क्या किया हम ए क्यूब यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। बी क्यूब भी एक ही बार है तो क्या किए प्लस का साइन लगा दिए और बी क्यूब यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ है, ए बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे 2ab स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर यानी 3ab स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस का साइन लगा दिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 2a स्क्वायर भी है, यहाँ पे a स्क्वायर भी है, तो इसके तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 3a स्क्वायर b, ठीक है। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हम कॉमन ले लिए, ठीक है, 3ab इंटू ए बी प्लस
ए प्लस बी। ठीक है। तो चलिए अभी हमने आपको ए प्लस बी का होल क्यूब करके बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल क्यूब यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, करना है आपको, बिल्कुल ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसे हम यहाँ पे लिख लिए और इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या कि इसको हम लिख लिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यदि ए से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये हो गया ए क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करें, ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या, ए बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब देखिए ए को हम 2ab से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2a स्क्वायर बी। ठीक है, हाँ बी को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब बी को हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, बी क्यूब। ठीक है, अब बी को हम टू ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। हाँ ए बी स्क्वायर यहाँ भी है और ए बी स्क्वायर यहाँ भी, तो कितना हो गया, ये 2ab स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर भी यहाँ भी है और ए स्क्वायर भी यहाँ भी है, तो कितना होगा 3a स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए इसको हम ये वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है कि आप लोग को याद करने की ज़रूरत तो नहीं होगी क्योंकि आप लोग अभी तक सीख गए होंगे फार्मूला निकालने के लिए। ठीक है, बट फिर भी यदि नहीं सीखे होंगे तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, अब आपका काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको करना है, आपको बताना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, कितना होगा, ठीक है बताइए। चलिए नहीं हो रहा है, देखिए आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ नहीं करना, ये भी वही है, जहाँ पे a है वहाँ पे x है और जहाँ पे b है 1/x है। ठीक है, स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब ये बताइए आप हमको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे बिठा दीजिए। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपसे। अगर a प्लस 1/a कितना दिया रहे 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा, फिर से देख लीजिए। a प्लस 1/a बराबर 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा, आप देख लीजिए पीछे वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो पीछे वाला फॉर्मूला जो हम आपको बताए हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 4 हो गया माइनस 2, यानी कि आंसर फाइनली क्या हो गया 2। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अब ये जो फॉर्मूले हम देखे हैं, इसी के बेस जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो हम आपसे कुछ कराते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि इसका क्या एप्लीकेशन होने वाला है। जैसे कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 99 को हम क्या लिख 100 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको बिठा दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, बिठा दिए, तो देखिए ये हो गया a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 जीरो और 2 जीरो 100 पे बिठा दीजिए। ठीक है, ये b स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस 2ab। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9801। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 303 मल्टीप्लाई बाय 297 कितना होगा, देखिए इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 303 प्लस 3 इंटू 303 माइनस 3, देखिए ये क्या हो गया, ये हो रहा है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 940 माइनस 9।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 89991, ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम आपको करवाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, यानी इसके बेस्ड फॉर्मूले पे बेस्ड हम आपको अब कुछ क्वेश्चंस, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छे से फॉर्मूले को देख लीजिए ताकि क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबसे कि अभी तक जो हम आपको बताए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप उसको फिर से देख लीजिए बैक करके। ठीक है, तो चलिए और खुद से फार्मूला सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप उम्मीद है मुझे कि आप सीख जाएंगे। चलिए अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं बिल्कुल अलजेब्रा के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय।